बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। 12.1 states that a man raises his left hand. The image facing him in the plane mirror raises his right hand. Explain why. कि आप खुद भी मिरर के सामने खड़े हो, आप अपना राइट हैंड रेज करें तो आपको लगेगा जो इमेज आपका मिरर के अंदर है वो अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करते हैं। सो दिस इज ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन। ये वर्ड याद रखिएगा, जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो रेज ऑफ लाइट को इन्वर्ट करते हैं, वो इमेज को इन्वर्टेड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस इन्वर्जन को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जबकि कॉन्केव मिरर्स इन्वर्टेड इमेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो लैटरल इन्वर्जन नहीं होता। अब उसका लैटरल का क्या मतलब है? So let's imagine this letter P here in front of this mirror. अब जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज फॉर्म करने के लिए हम रेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करते हैं। तो रेज ऑफ लाइट देखिएगा कैसे ड्रॉ होंगे। ये पहली रे ऑफ लाइट है जो स्ट्रेट मिरर तक जाती है, और चूँकि 90 डिग्री पे मिरर तक जाती है तो वापस 90 डिग्री पर भी आ रही है। तो ये एरोज जाने वाली रे के भी और वापस रिफ्लेक्ट होने वाली रे के भी। इसी तरह ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट होती है मिरर तक। मिरर तक पहुंचने के बाद जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई है उसी एंगल ऑफ उतनी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्शन की रे है, ये जो डॉटेड है, सॉरी डॉटेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सिमिलरली इसकी बॉटम से एक रे ऑफ लाइट जाती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इन तमाम को हम बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है, इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, इसको भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरी रिफ्लेक्टेड रे को भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ये बैकवर्ड्स प्रोड्यूस होकर इमेज जहाँ पर बना रही है, ये इमेज आप देखिए इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में फिर इन्वर्ट हुआ हुआ मिलता है। और ये इन्वर्जन कैसी इन्वर्जन है? उल्टा भी नहीं है, यानी ये ऐसा नहीं है कि P इस तरह बनाओ, P लैटरली इन्वर्ट हुआ है। तो तमाम प्लेन मिरर्स में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड। अब इसमें वर्ड याद रखिएगा, वाई लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड, आपने बताना है क्यों। तो रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट तभी होती हैं जब एक कम डेंस मटेरियल से एक ज़्यादा डेंस मटेरियल में या एक ज़्यादा डेंस मटेरियल से कम डेंस मटेरियल में जाए। तो ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है बेसिकली, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसको डिफरेंट कर देता है। तो वजह क्या है? अब आंसर में आपने सबसे पहली लाइन में ये रीज़न लिख देनी है। सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यानी दोनों मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है इसका मतलब है डेंसिटी डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब है रेज ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो या तो स्लो डाउन हो जाएंगी, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो तेज़ हो जाएंगी। तो लेट्स से रेज ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। सो वी हैव वन रे ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। अब इस बाउंड्री पर पहुंचकर यहाँ स्पीड उसकी स्पीड ऑफ लाइट थी, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो स्पीड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो न्यू स्पीड पहले के मुकाबले में कम होने की वजह से वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी। और चूंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमने इक्वेशन पढ़ी है, तो वेव लेंथ कम होने की वजह से स्पीड भी कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने की वजह से रेज ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएंगी, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, और उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Number 3 is explain why a fish underwater appears to be at a different depths below the surface of the water than it actually is। तो फिश ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर जब होगा तो वो एक डिफरेंट डेप्थ के ऊपर आपको नजर आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये नीचे डायग्राम देखिए सोल्यूशन के साथ साथ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यानी फिश, रेज ऑफ लाइट याद रखिए फिश से आउटवर्ड्स जा रही है, फिश से बाहर की तरफ जा रही है। लेट मी ऑल्सो मार्क द रेज ऑफ लाइट। तो जो रेज ऑफ लाइट फिश से आउटवर्ड्स जा रही है, यानी वाटर से एयर की तरफ जा रही है, वो स्ट्रेट नहीं जाएंगी। जब इस बाउंड्री पर पहुंचेंगी अगेन रिफ्रैक्ट होंगी, अपना पाथ चेंज करेंगे। ये न्यू पाथ है रेज ऑफ लाइट। इसी तरह
दूसरी रे ऑफ लाइट ये जा रही है, इसने भी अपना पाथ चेंज कर लिया। तो आप क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, इस रिफ्रैक्टेड रे को भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, बाकी दोनों को भी इसी तरह बैकवर्ड्स, इसको भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है इसको भी रिफ्रैक्टेड रेज को तमाम को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें। तो वो आकर जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, यहाँ पर इमेज हमें महसूस हो रहा है कि ऐसा इमेज बना हुआ है फिश का, लेकिन एक्चुअली तो फिश यहाँ पर पड़ी हुई। तो ये जो रेज ऑफ लाइट का बेंड होना है, रिफ्रैक्ट होना है, इसकी वजह से इसकी डेप्थ, ये देखिए ये एक्चुअल डेप्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्चुअल डेप्थ है जिस डेप्थ पर ये फिश मौजूद है, लेकिन हमें इतनी डेप्थ पर ये नज़र आती है। तो ये जो एक्चुअल डेप्थ होती है इसको हम रियल डेप्थ भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द रियल डेप्थ। और ये जो हमें नज़र आ रही होती है इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट जो मतलब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर है फिश, लेकिन असल में यहाँ पर नहीं है, असल में अपनी एक्चुअल डेप्थ पर ही होती है फिश। नेक्स्ट इज 12.4 एंड इट स्टेट्स कि वाई और वाई नॉट कॉनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप। तो कॉनकेव मिरर्स ही क्यों? तो हमने इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर्स के केसेस कुछ देखे हैं। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो दोबारा इस चैनल पे वो देख लीजिएगा। सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर से इतने फासले पर रखें कि वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान हो, तो ये प्रिंसिपल फोकस है और ये मिरर का सेंटर है, पोल है, इन दोनों के दरमियान में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिलेगा। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस से आगे, फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगा हमेशा। एक ही केस है जिसमें ये कॉनकेव मिरर इरेक्ट और बड़ा इमेज बनाता है, और वो केस है जब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो आपकी डायग्राम भी अपने आंसर में बना सकते हैं। Number 5 is why is driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? अब ये देखिए why, एक तो ये बताना है कि कॉन्वेक्स क्यों होता है और दूसरा ये बताना है ये कॉनकेव या प्लेन क्यों नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, आपने दोनों चीज़ें एड्रेस करनी होंगी अपने आंसर में। तो देखिए एक कार का जो साइड व्यू मिरर है, अब ये माउंटेन्स का साइज, जो कार में माउंटेन्स इमेज में जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, माउंटेन्स तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इस कार के मिरर के अंदर वो माउंटेन नज़र आ गए और फिर भी स्पेस काफ़ी सारी खाली है। इसका मतलब है इमेज बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इमेज छोटा नज़र आ रहा है और ये जगह खाली है, इसका मतलब इस खाली जगह में गाड़ियों के इमेज भी नज़र आ सकते हैं। यानी चूंकि ये इमेज को छोटा कर देता है, चूंकि ये डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा इमेज बनाता है, और चूंकि ये इन्वर्ट नहीं कर रहा, ये सीधा इमेज बना रहा है। तो छोटा इमेज सीधा इमेज है, इसलिए ये सूटेबल है। अगर इसकी जगह पे हम कॉनकेव मिरर रखें तो चूंकि रेज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से बियॉन्ड होगा, तो एक तो इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज नजर आना शुरू हो जाएगा बाहर का या गाड़ियों का, और दूसरा वो बड़ा इमेज नजर आएगा। तो जब इमेज बड़ा हो जाए तो एक ही इमेज आपको मिरर के अंदर नजर आएगा और आपको गाड़ियाँ कोई चीज़ नजर नहीं आएगी। सो दैट इज़ यूजलेस देन। सो ये फर्स्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर कर ली। नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।